हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज आपको मैं वेटेनरी कोर्स के बारे में दो बड़े अपडेट देना चाहूँगा जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर वेटेनरी वेटेनरी जो कोर्स है वो आखिर है क्या, और इसी वेटेनरी कोर्स को हम लोग LA भी बोलते हैं और इसी कोर्स को अपन AHDP भी बोलते हैं। यानी मैं बात करूंगा सबसे पहले वेटेनरी डिप्लोमा की, और फिर हम वेटेनरी में जो डिग्री कोर्स है, ठीक है, उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। तो डिग्री कोर्स के बारे में तो एक आप देखिएगा, सामने स्क्रीन पर आपको एक न्यूज़ डिस्प्ले हो रही है, पहले उसको देख लो। देखिए दोस्तों, बच्चों में ये बहुत बड़ा भ्रम भी रहता है, तो इससे भी दूर कर लेना चाहिए। वेटेनरी में दो कोर्स होते हैं, एक डिग्री कोर्स होता है, और उस डिग्री कोर्स में आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, RPVT। इसे बोलते हैं राजस्थान प्री वेटेनरी टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट है कब? तो इस टेस्ट के देखिए आप एडमिट कार्ड दोस्तों डाउनलोड हो रहे हैं, और ये टेस्ट आयोजित होगा 19 सितंबर को। ये RPVT की परीक्षा कब है? 19 सितंबर को, और इसके प्रवेश पत्र आ चुके हैं और प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म कब तक भरे गए थे भाई? ये फॉर्म आपके 10 अगस्त तक भरे गए थे। ठीक है ना, तो 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरे गए थे, और अब इसके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, और 19 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। ये तो अगर RPVT में किसी का नंबर आ जाता है तो वह 4 वर्षीय एक डिग्री प्रोग्राम है दोस्तों वेटेनरी के अंदर, उसमें एडमिशन होगा, और उसके थ्रू वह बालक RPVT क्लियर करने के बाद पशु डॉक्टर बनेगा। ठीक है, यदि किसी को पशु कंपाउंडर बनना है, क्या पशु कंपाउंडर बनना है, तो फिर आपके लिए एक कोर्स है, और वो कोर्स होता है कितने वर्ष का भाई? 2 वर्ष का, और उस कोर्स को अपन कहते हैं AHDP। क्या कहते हैं? AHDP। AHDP की फुल फॉर्म क्या है? AHDP की फुल फॉर्म है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। ये जो डिप्लोमा प्रोग्राम है ये कौन करवाती है? तो आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का नाम डिस्प्ले हो रहा है, देखिएगा आप लोग, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। ठीक है, अब इसमें एडमिशन की क्या प्रोसेस है? तो दोस्तों AHDP के फॉर्म पर ईयर लगभग सितंबर के अंदर निकलते हैं। ठीक है, तो क्या इस बार इसके फॉर्म निकल चुके हैं क्या? नहीं, इस बार फॉर्म तो नहीं निकले हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके फॉर्म कुछ कारणवश लेट हो रहे हैं, और या तो ये सितंबर के कौन से सप्ताह में लास्ट वीक के अंदर, यानी 5-7 दिन के बाद निकल जाएंगे, और यदि बहुत ज़्यादा ही लेट होते हैं तो फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएंगे। ठीक बात, अगले पॉइंट पे आते हैं। फॉर्म निकलने के बाद कितने दिनों का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए? तो आपको टोटल दोस्तों 1 मंथ का समय मिलेगा फॉर्म निकलने के बाद में, और अपने इस चैनल पर जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं वीडियो डालूंगा 2-3 लगातार। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। अब फॉर्म जो है वो कौन भर सकता है? तो RPVT की जो परीक्षा होती है उसमें तो आप पशु डॉक्टर बनते हैं, और इसका फॉर्म जो है वो 12th बायो के जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो फॉर्म भरते भी हैं, और उसके बाद में नीट के समान ही इसका सिलेबस रहता है। ठीक है, लेकिन अपन डिप्लोमा की अगर बात करें तो डिप्लोमा का फॉर्म कौन भर सकता है? क्या आर्ट्स का स्टूडेंट भर सकता है क्या? तो पशु कंपाउंडर में डिप्लोमा का फॉर्म आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं भर सकता। कौन भर सकता है? एक तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जिसका था वो, और एक कौन? तो एक भर सकता है दोस्तों 12th बायो पास किया हुआ स्टूडेंट। तो या तो किसी ने 12th बायोलॉजी से की है या 12th कृषि विज्ञान से की है, वही स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब जैसे ही ये एडमिशन फॉर्म निकलेंगे, और मान लो आपने एडमिशन फॉर्म भी भर दिया, तो क्या इसमें भी एग्ज़ाम होता है क्या RPVT की तरह? नहीं, ये डिप्लोमा प्रोग्राम है, और अपने राजस्थान के अंदर है लगभग जितने भी प्रकार के डिप्लोमा हैं, चाहे वो GNM है, चाहे वो DMLT है, ठीक है, चाहे ANM है, जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम है उनमें एडमिशन के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होता, सीधा परसेंटेज के थ्रू क्या होता है? एडमिशन होता है। तो इसका मतलब 12th के जो परसेंटेज होंगे आपके, उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। ठीक है,
अब राजस्थान में कुल कॉलेज कितनी है और क्या हम बिल्कुल निःशुल्क ये कोर्स कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। दोस्तों यदि आपका एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है 5 राजस्थान में और प्राइवेट कॉलेज है 75 से 80 के बीच में, लगभग आपकी इसकी कॉलेज है 85, 85। ठीक है, 85 कॉलेज में से 5 ऐसी कॉलेज हैं, उनमें यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका ये डिप्लोमा बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, ये भी सुन लो। इस बार बच्चों के परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई थे, ये तो आपको भी मालूम है, तो इस बार कट ऑफ भी थोड़ी हाई रहने वाली है। फिर भी जिनके परसेंटेज 90 प्लस है, यानी 90 परसेंटेज से जिनके ऊपर हैं, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पूरी क्या है, संभावना। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिला, अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो ऐसी परिस्थिति में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज, तो एक स्टूडेंट सोचेगा सर मैं प्राइवेट कॉलेज में तो बिना फॉर्म भरे सीधा ही एडमिशन ले सकता हूँ। देखो, अगर आप सीधा एडमिशन लेंगे तो आपको उस कॉलेज वालों को एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी, डोनेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस काउंसलिंग से जाओगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं है, तो आपको इसी काउंसलिंग से जाना है। क्यों भाई? क्योंकि अगर एक कॉलेज में 100 सीट है अगर, तो वो 85 सीट इसी फॉर्म भरने के बाद में ही भरी जाएगी। कॉलेज खुद डायरेक्ट तो कितने एडमिशन ले सकता है, 15। तो मान लो किसी कॉलेज ने 15 के स्थान पे 20 एडमिशन ले ली है, तो उन 5 बच्चों का क्या होगा, उन्हें अगले साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये फॉर्म भरना है और फिर काउंसलिंग के थ्रू अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगा तो भी दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, 40,000 रुपये। कुछ कॉलेजों की 50,000 है, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूँ, इसकी फ़ीस 40,000 रुपये पर ईयर है। 2 साल का कोर्स है AHDP। पिछली बार इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकली थी दोस्तों, LSA की। ठीक है, अब आप एक बात और सुन लो, आपको यदि छात्रवृत्ति चाहिए तो आपको क्या ये पूरी पूरी फीस प्राइवेट कॉलेज में भी वापस मिल सकती है क्या? हाँ, मिल सकती है। अगर आप या तो SC से और या ST से और या कौन सी कैटेगरी से हो, BPL से। ठीक बात। अब इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे कब, कोई स्पेसिफिक डेट है क्या? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि LSA के जो फॉर्म है वो या तो सितंबर के कौन से वीक में, लास्ट वीक में, और या अक्टूबर के कौन से वीक में दोस्तों, फर्स्ट वीक में। ठीक है, फिलहाल की जो न्यूज़ है वो यही है। ठीक है ना। अब ऐसा है नहीं कि हम किसी चीज़ की कोई भविष्यवाणी करें वो सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, फिर भी हम एक अनुमान ही लगा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ और आप भी मान रहे होंगे कि आपके 12th के रिजल्ट को आए हुए 2 से 3 महीने होने को जा रहे हैं, फिर भी इन यूनिवर्सिटी ने इतनी लापरवाही बरती है कि अभी तक फॉर्म नहीं निकाले हैं। बच्चों के 4 से 5 महीने खराब हो चुके हैं, ये हम सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। लेकिन अब इसमें सब लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। इन यूनिवर्सिटी को वालों को सोचना चाहिए कि फॉर्म समय पे निकाले ताकि बच्चों की पढ़ाई समय पे शुरू हो सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपको दी है, तो आप इसे अच्छी तरह से जान लो। ठीक है, और जैसे ही आप फॉर्म भरोगे कुछ दिनों के बाद में कट ऑफ जारी होगी अलग अलग कॉलेजों की, और जैसे ही कट ऑफ जारी होगी, मान लो किसी जो है सेकंड कट ऑफ जो है मान लो 80% रही, तो जिनके 80% होंगे या उससे ऊपर होंगे वो क्या करेंगे, इसी वेबसाइट पे जाकर के दोबारा फॉर्म भरेंगे और कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही वो कॉलेज मिलेगा आपको फिर जाकर के उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और फीस जमा करवानी है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कोर्स है, पशु कंपाउंडर। ठीक है, जैसे AHDP या LSA कहा जाता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर क्या राजस्थान से बाहर के स्टूडेंट भी कर सकते हैं क्या ये पशु कंपाउंडर कोर्स? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान से बाहर से है वो भी ये फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसे कौन सी कैटेगरी का माना जाएगा? जनरल। ठीक है, अगर वो SC ST से है तो भी उसे फॉर्म किससे भरना पड़ेगा? जनरल से, लेकिन भर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। दोस्तों एक निवेदन है आपसे, आपका ये परिवार, आपका ये चैनल लगातार वृद्धि कर रहा है और आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है। आपसे एक निवेदन है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और ये जानकारी आपके लिए अगर यूज़फुल है तो आप कम से कम 10 स्टूडेंट तक ये जानकारी शेयर करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपका जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है वो ऑन नहीं है तो उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लो ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके अलावा दोस्तों अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से। अगर आप उस टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको यही वीडियोस और विभिन्न प्रकार की PDF फाइल, ठीक है ना, वो भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों कुछ भी जानकारी चाहिए आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।